सच्चाई दिखाई, अब सच्चाई नहीं दिखाते तो आज इनको अपना आईना नहीं दिखाई देता। नोट कर लो, जितना आपने लोकल मीडिया ने और जो प्रयास किए सच्चाई को उभारने के और रखने के, तो मैं कह सकता हूं कि है उसके बारे में बताएं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें हमारे दो ही मुख्य मुद्दे हैं, दो ही मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे। एक तो सबसे पहले कि 24x7 पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे कठुआ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या अपने जो नए ब्लॉगर हैं, सबको कठुआ का हालचाल जानने का, और हम लोगों को आप हमेशा सचेत रखते हो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये, अपना चुनाव लोकसभा के जो हो रहे हैं, मतदान हुआ उसके बाद मतगणना होनी है, और हमें जैसे ज्ञात हुआ कि हमारे जो यहाँ का मीडिया है, चाहे वो प्रिंट से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है, या जिनका अपने जिन लोगों ने चैनल्स हैं, उन लोगों को डिप्राइव किया गया, उन लोगों को भी पासेस नहीं दिए गए, उसके पीछे क्या मंशा है, चौधरी साहब उस पर बात करेंगे। और दूसरा, जो यहाँ पे हमें जो एक मंशा है, जो हमें लग रहा है कि जो 2-4-5 दिन में हमने यहाँ डेवलपमेंट्स देखी हैं, उसके बारे में भी हम लोग संशय में हैं, लेकिन हम सब लोग सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। हम अपने मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चौधरी साहब की टीम पूरी तरह से सक्षम है उन सब मुकाबलों को करने के लिए। बाकी तफसील में चौधरी लाल सिंह जी बात करेंगे। मेरे अजीज मीडिया वालों, लोगों की आंखों को रोशनी देने वालों और लोगों के कान में और नज़र में सारी चीज़ें सच्चाई रखने वालों, आप लोगों से मैं इसलिए मुखातिब हुआ हूँ कि जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, अब सारे जानते हैं इलेक्शन हमने जीता हुआ है 101%, और जो प्रयास इन्होंने किए थे वो सारे विफल हुए। जो कल बचे हुए हैं वो कल विफल हो जाएंगे, कल ख़त्म हो जाएंगे। अब इन्होंने अपना एग्जिट पोल जो इनके चिमचे हैं, वही इस बात का इंतहाई दुख हुआ। पंकज जी ने आपको बता दिया, हम आपके साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनसे लिखत में हम आपके लिए कहेंगे कि जो मीडिया लोकल यहाँ का इस्टेब्लिश है, जिनको ज़्यादा दिलचस्पी है अपने कठुआ, अपने भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, जिसको दिलचस्पी है उधमपुर, डूडू में संतगढ़, चनैनी की, जिनको चिंता है इन इलाकों की, वो मीडिया अंदर नहीं होगा तो कौन मीडिया अंदर होगा। दिस इज वेरी क्लियर। ये हम लिख के देंगे। अभी आपके जाने के बाद एक चिट्ठी यहाँ से जाएगी और ऊपर तक कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ बुलाया जाए अंदर। यहाँ वो मीडिया बैठेगा, वहाँ भी बैठोगे, और अगर उनकी भी तलाशी ली, आप भी ले लें, उनके कार्ड बनाए तो आप भी बना दें। ये कौन सी बात है? कितने लोग हैं आप? 25-30 लोग हैं यहाँ, और ये 25-30 लोगों को इग्नोर करने का मतलब है इलाका इग्नोर करना, एरिया इग्नोर करना, और 25-30 कैमरे को कितने मैसेज दे सकते हैं ये इनको पता नहीं। तो इसलिए हर बंदे के पास 2-2 लाख, 1-1 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, और इनके लोग देखने वाले हैं इनको। ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक 50 लाख आदमियों को, करोड़ आदमी को आप इससे सुनने, जो इनके बेनिफिशरी हैं, जो आपसे बेनिफिट लेते हैं, वो क्यों इग्नोर होंगे? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब है ये, तो इसको रोकने का मकसद क्या है? चौधरी साहब, क्या देखते हैं कि पिछले 4 लोकसभा जो इलेक्शन हो चुके हैं, हम वहां पे जाते रहे, लेकिन इस बार क्या आन बनी प्रशासन के ऊपर की जो कठुआ का जो मीडिया है, जो रजिस्टर्ड भी है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उनको मतलब कि जाने से रोका जा रहा है, उनके जो कार्ड हैं वो नहीं दिए गए। चाहे इससे पहले सर अगर मैं बात कर लूँ तो जब मतगणना हुई थी तो हमें सब जितने भी यहाँ पे रजिस्टर्ड जो मीडिया पर्सन है उनको कार्ड दिए गए थे, लेकिन अब ये जो गिनती हो रही है वहाँ पे नहीं देंगे। क्या लगता है आपको, क्या एक्चुअल जो 4 हुए हैं ना,
4 में से 2 में हम थे, हमारी सरकार थी। और जब हमारी सरकार थी तो तीसरे इलेक्शन में भी, तीसरे 2 इलेक्शन में सरकार थी और तीसरा इलेक्शन हो रहा था भी सरकार तो थी। तो जब तीसरा और उसके बाद जो तीसरा और चौथा इलेक्शन हुआ, चौथे इलेक्शन में जब ये लोग जीतते गए, अब लगा चौथे में कहा कि हाँ ये जीत रहे थे, इन्होंने कहा लाओ अंदर। अब इलेक्शन आया, अब इनकी सरकार है, तो इन्होंने देखा हम हार रहे हैं, तो कोई हमने गंद डालना होगा, कोई नुकसान करना होगा, हेरा फेरी करनी होगी, तो मीडिया नहीं करने देगा, तो मीडिया को इससे साइडलाइन करिए। असली बात जो है ये आप हर जगह हो रहा है। 2 में हम थे, तीसरे में भी सरकार, जो तीसरा इलेक्शन हुआ, थर्ड, तो सरकार थी हमारी, और चौथे में ये आ गए। तो 2 इलेक्शनों में इन्होंने जो गन डाला है उसका जवाब इनको लोगों ने दिया है। तो अब वो जवाब देने के बाद अब आपको बाहर इसलिए निकाल रहा है जो आप एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पोल तो आपके पास है। वो तो जो सही महीने में पोल है, सही महीने में जिसे इसको कवर किया जमीन पे, ग्राउंड पे, गांव में, पहाड़ पे, मैदान में और ऊपर नीचे सारी जगह जिन्होंने कवर किया है, दे नो बेटर देन एवरीवन। पहले इन्होंने एक केस में बकवास किया था, पूरे देश को एक्सप्लेन कर दिया था, यू नो बेटर, तो बाद में निकला गया था। तो कहने का मकसद है कि जिन लोगों को खबर नहीं होती है वो खबरें लगाते हैं। जो लोग घूम नहीं सकते, जो लोग एसी से बाहर रह नहीं सकते, वो मीडिया वाले आपकी खबर लगाएंगे क्या है? इसलिए भूल जाओ इनको। सवाल सिर्फ है कि आप देख रहे हो कितना प्रेशर करने की कोशिश है। 100 मीटर का डिस्टेंस होता है स्ट्रांग रूम से, मीन की काले के अंदर लोग आ सकते, इन्होंने गेट के बाहर, काले के गेट, उससे 100 मीटर कर दिया वो नहर तक। मैं लोग, जो भी बंदा जीतता है, लोग खुशी के लिए, अपनी कमी के लिए, सारी दुनिया आई होती है अपने कैंडिडेट को सुनने और उसका सामने दृश्य देखने के लिए। ये क्या मतलब है कि आप 100 मीटर ओ आपका रह गया 500 मीटर दूर कर दिया, आधा किलोमीटर दूर कर दिया, किलोमीटर, और फोर्स लगा दी दुनिया भर की डराने के लिए कि लोग डरेंगे, दहशत का माहौल बना दो। ये नहीं पता कि लोग कल इतने आएंगे, इतने ज्यादा आएंगे। आपके पास है इतनी फोर्स? क्या है? क्या आप पूरी जम्मू कश्मीर की फोर्स ला दो? कठुआ की आबादी 10 लाख है वोटों की, क्या बातें करते हो आप लोग? है 6-7 लाख तो हमारा वोट है। तो ये हमारे शहर में अगर आप दादागिरी करना चाहोगे तो ये नहीं चलेगी। पीसफुल इलेक्शन होगा हमारी तरफ से 101%। कोई हमारा आदमी इसमें क्यों कताई करने को तैयार है? हम जीते हुए हम क्यों पंगे में पड़े? और इनको अगर ये बोल रहे हैं जीते हुए तो आराम से इलेक्शन में करो, क्यों आप इतने डरे हुए हो? हम इतनी बार अंदर गए उधर काले के अंदर, अपने स्ट्रांग रूम में कैमरा ए लगाओ, बी लगाओ, बॉल लगाओ, सील करो, चेक करो। तो सवाल है कि वी आर मोर सीरियस देन, इसलिए सीरियस क्यों है? कौन सीरियस होता है और कौन बुखरान में आता है? तकरीरें कौन भूल गया? स्पीचेस कौन भूल गया? जिनको तकरीर करना, जो 19 के फर्स्ट पेज में तकरीरें दी, वो अगले वाले में सारी खत्म हो गई, अगले से अगले की खत्म हो गई, बच्चियों के, बहनों के मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं, और ज्यादा बच्चों की गिनती करने लगे लोग।